मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? अरबों रुपए खर्च करते हैं, इतने पैसों से किसी गरीब की मदद कर दें। ये हर साल कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी बातें सोशल मीडिया पे कभी कभी हो सकता है आपने भी सुनी होंगी। नाज़रीन, माजरा कुछ और है। ये प्रॉब्लम गरीबों की मदद का नहीं, ये प्रॉब्लम मुसलमानों की अल्लाह से मोहब्बत का है। इन्हें तकलीफ़ ये है कि मुसलमान अपने रब से मोहब्बत करके क्यों अपना प्यारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। अगर गरीबों से मोहब्बत ही की बात हो रही है या जनाब फ़िक्र ये है कि गरीब मुसलमानों का भला हो, तो चले आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारी शरीयत कितनी प्यारी है कि इस कुर्बानी के फरीज़े में भी कितनी प्यारी हिकमतें पोशीदा हैं। अच्छा, ये हिकमतें ना भी होती तो हम अल्लाह के बंदे हैं और जो शरीयत का हुक्म है उस पर हमारा काम लब्बैक कहना है। माल भी रब ने दिया है, जान भी रब ने दी है, तो अगर उसके काम में ही कुर्बान हो जाए तो इसमें कोई खसारा नहीं। लेकिन चले ज़रा उन लोगों से भी बात करते हैं जो ये कहते हैं कि कुर्बानी में करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके ज़ाया हो रहे हैं, जनाब इसकी बजाय गरीबों की मदद कर दी जाए। तो आज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कुछ बात करना चाहूँगा। एक दुनिया भर में सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 5 करोड़ जानवर हर साल कुर्बान किए जाते हैं। जी हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो एक सर्वे किया गया 88 लाख के करीब जानवर कुर्बान हुए। पहले याद रहे कि हर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो साहिब इस्तिताअत है, जो इस्तिताअत रखता है, जो माली तौर पे मजबूत है, उसकी कुछ शराइत हैं, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर 5 करोड़ जानवर कुर्बान होते हैं तो एवरेज एक जानवर में 30 लोगों तक गोश्त पहुँच जाता है। तो तकरीबन 150 करोड़ लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह ये गोश्त पहुंचता है। इसमें अक्सरियत वो होती है कि जिनके पास गोश्त खरीदने की रकम भी नहीं होती। तो आप सोचें, करोड़ मुसलमानों तक ये गोश्त पहुंच रहा है जिनको इससे फ़ायदा हो रहा है। आप जानते हैं कुर्बानी का ये पूरा जो सर्कल है उसमें आलमी मईशत में कितने पैसे का फ़्लो बढ़ता है? $100 बिलियन। जी हाँ, 100 अरब डॉलर जो हैं वो आलमी मईशत में फ़्लो होते हैं, यानी मईशत को बूस्ट मिलता है। मईशत का उसूल क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले ये जानते हैं कि अगर मईशत का चक्का चलाना है, इकोनॉमी का चक्का चलाना है, तो इसका तरीका यह है कि अमीर की जेब से पैसा निकले और गरीब के पास चला जाए। आप भी गरीब की मदद चाहते हैं ना? तो चले आज आपको बताता हूं मैं कि कुर्बानी से कितने करोड़ गरीब मुसलमानों का भला होता है। हम बात शुरू करेंगे जानवर कहां से आते हैं। मेजॉरिटी जानवर गांव से, गोठों से, गरीब लोगों के घरों से आते हैं, जो पूरा साल जानवर पालते ही इसीलिए हैं कि जनाब ये जानवर कुर्बानी में अच्छे दामों में बिकेगा तो हमारी रोज़ी अच्छी हो जाएगी। तो पता चला ये जानवर जो ख़रीद रहे हैं हम, ये किसी ना किसी गरीब के जेब में ही वो रकम जा रही है। लेकिन उस जानवर को पालने के दौरान उसको चारा खिलाया जा रहा है, मजदूरी हो रही है, उन सबको मजदूरी के पैसे मिल रहे हैं। अब ये जानवर मंडी में आ गया। मंडी में लाखों मुसलमानों को जॉब मिल जाती है। मंडी को संभालने वाले सुजुकी के ड्राइवर हो गए, वहाँ जनाब जानवर की रस्सी बेचने वाले, चारा बेचने वाले, एक मेला सा लग जाता है। बल्कि आप हमारे यहाँ की मंडियों में देखें तो और भी खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं, तो उन सबको भी रोज़गार मिल रहा है आर्जी तौर पर। जी हाँ, टेम्परेरी जो जॉब्स हैं वो लाखों की तादाद में पैदा हो जाती हैं कि कई लोगों को 1-2 महीने के लिए रोज़गार एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये जानवर मोहल्लों में आए, मोहल्ले में आने तक के ट्रांसपोर्ट का कई लोगों को रोज़गार मिला, और जब मोहल्ले में आए तो मोहल्लों के अंदर इन जानवरों को संभालने वाले, उनको मजदूरी मिलना शुरू हो गई, चौकीदारों को चौकीदारी के पैसे मिलना शुरू हो गए। अब मोहल्लों में चारे के स्टॉल लगे, उनको कारोबार मिल गया। उसके बाद जनाब अब कुर्बानी का वक्त आ गया। हज़ारों लाखों कस्साब और उनके हेल्पर्स जो इस जानवर को ज़िबा करते हैं, खाल उतारते हैं और बोटियां बनाते हैं, उन सबको रोज़गार, बल्कि रोज़गार के साथ साथ घर जाते जाते कुछ गोश्त भी मिल गया। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद ये गोश्त पकना शुरू हुआ तो अब उसके लिए मसाला जात की सेल बढ़ जाती है, तेल की सेल बढ़ जाती है, और खुराक की बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बिकने लगती हैं, मशरूबात बिकने लग गए क्योंकि अब घरों में दावतें हो रही हैं। आगे चलते हैं, अब बारबेक्यू होता है तो बारबेक्यू बनाने वाले, कोयले के जनाब कारोबार बढ़ जाता है। अब गौर करते चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप कारोबार बढ़ता चला जा रहा है और उसमें हज़ारों लाखों मुसलमानों का भला होता चला जा रहा है। कई दुकानदार खुशहाल होते चले जा रहे हैं। और आगे चलते हैं, अब ये जो करोड़ों खाले हैं ये कहाँ जाती हैं? ये स्किन ऑफ एनिमल्स, ये लेदर इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं। और बताया जाता है कि लेदर इंडस्ट्री का 25% खाम माल जो है वो सिर्फ बकरीद के दिनों में जानवर की कुर्बानी से उनको मिल जाता है। यानी पूरा साल जितनी उनको स्किन्स चाहिए उसका 25% तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी की वजह से मिल जाता है।
अब उससे बैग्स बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, पर्स बन रहे हैं, और ये सारी इंडस्ट्री में लाखों लोग जॉब कर रहे हैं। ये किसका भला हो रहा है? ये करोड़ों मुसलमानों का, जो गरीब मुसलमान या मिडिल क्लास के लोग हैं, उन सबको बरकतें कुर्बानी की वजह से मिल रही हैं। तो नाजरीन, और मैं आपको क्या क्या बताऊं, तो जरा सोचिए, जानवर को पालने से लेकर हमारे पेट में ग़िज़ा जाने तक, ज़िबा होने तक, और उसकी स्किन से लेदर इंडस्ट्री के चलने तक, कदम कदम पर मुसलमानों का भला है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए ये एतराज़ कि जनाब कुर्बानी करने से गरीब का भला नहीं हो रहा, तो ये एतराज़ ही गलत है। जनाब कुर्बानी करोड़ों गरीबों को रोज़गार फराहम करती है। एक बार फिर अर्ज़ कर दूं, बेशक ये तो एक हिकमत मैंने आपको बयान कर दी, लेकिन जब शरीयत का हुक्म आ जाए, हिकमत नहीं ढूंढनी है, हमें लब्बैक कहना है। हमारा माल भी रब का दिया हुआ, हमारी जान भी रब की